अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ कलाकंद की रेसिपी। वाइट बर्फ़ी भी बोलते हैं इसको। बिल्कुल हलवाई स्टाइल जैसे मिठाई की दुकान में मिलती है। बहुत ही सॉफ्ट, दानेदार, मुंह में जाते ही घुल जाता है और 4 चीज़ों से ही ये कलाकंद बन के तैयार हो जाता है। सारी मिठाइयों में ये कलाकंद या वाइट बर्फ़ी मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है। चलो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। हलवाई स्टाइल कलाकंद या वाइट बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में आधा लीटर फुल फैट दूध को डाल दी हूँ और गैस पे रख दी हूँ। फ्लेम को हम ऑन करेंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हमें दूध में एक बॉईल आने देना है और दूध में एक बॉईल आने के बाद दूध को हमें पका लेना है। जैसे कि ये 2 कप दूध है तो पक के 1 कप दूध हो जाए वहाँ तक हम पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं दूध में एक बॉईल आ गया है। अब हम चम्मच चला लेंगे और दूध को इतनी अच्छी तरह से पका लेंगे कि दूध पक के आधा हो जाए। वहाँ तक हमें दूध को पका लेना है और कंटिन्यू हमें इस तरीके से चम्मच चलाते जाना है और साइड की मलाई को हम चम्मच से अंदर करते जाएंगे। तो बहुत ही दानेदार और सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला ये कलाकंद बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप भी इस कलाकंद की रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाना। अब हम फ्लेम को लो करेंगे और दूध को पक के आधा होने तक हम पनीर को ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पाव किलो पनीर ले ली हूँ और ये बारीक वाले ग्रेटर से पनीर को हम ग्रेट कर लेंगे, मोटे वाले से नहीं करेंगे। पनीर को हम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करने से हमारा कलाकंद बहुत ही दानेदार बनता है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ग्रेट कर रही हूँ और 3 से 4 चीज़ों से ही हमारा कलाकंद बनके रेडी हो जाता है। तो सारे पनीर को यहाँ मैंने ग्रेट कर ली हूँ। अब मैं पनीर को साइड में रखूँगी और दूध की तरफ आते हैं। तो दूध भी पक के आधा हो गया है। आप देख सकते हैं दूध का कलर भी चेंज हो गया है और ऊपर कितनी मोटी मलाई भी आ गई है। तो दूध बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डालेंगे 1/3 कप मिल्क पाउडर। तो कोई भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो मिल्क पाउडर डालने से दूध गाढ़ा भी हो जाता है और खोए का टेस्ट आता है। अब मिल्क पाउडर डालने के बाद हम कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिल्क पाउडर को। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे मिल्क पाउडर डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक हमें अच्छे से पका लेना है। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए मैंने 4 से 5 मिनट तक पका ली हूँ। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस ये कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 1/3 कप शक्कर डालेंगे। तो आप शक्कर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/3 कप एकदम परफेक्ट है। अब शक्कर के घुल जाने तक हम चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। तो शक्कर डालने के बाद दूध पतला हो जाता है तो 4 से 5 मिनट तक मैं और पका लूँगी। तो मैंने चम्मच चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक मैं पका ली हूँ और आप देख सकते हैं ये पक के फिर से गाढ़ा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो ग्रेट करके रखे हैं पनीर, वो पनीर को डाल देंगे। पनीर डालने के बाद पनीर को हम मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। और पनीर से कलाकंद बहुत ही दानेदार बनता है। और जितना भी दूध है कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए सारे दूध को हम सुखा लेंगे। अब फ्लेवर के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर से कलाकंद में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इलायची पाउडर को हम मिक्स कर लेंगे और इसी तरीके से हाई फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए सारे दूध को हम सुखा लेंगे। अब छींटे उड़ने लगे हैं तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से लीड को पकड़ेंगे और कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए दूध को सुखा लेंगे। इतना हम दूध को सुखाएंगे कि कलाकंद कढ़ाई को छोड़ने लगे, वहाँ तक हमें सुखा लेना है। तो आप देख सकते हैं ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है। अब और नहीं पकाएंगे, कलाकंद एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और कलाकंद को मोल्ड में डाल देंगे। तो मैंने स्क्वायर वाले मोल्ड को घी से ग्रीस कर ली थी और बटर पेपर लगा ली हूँ। बटर पेपर से के ऊपर से भी मैंने घी से ग्रीस कर ली हूँ। अब हम कलाकंद को डाल देंगे मोल्ड में। तो आप देख सकते हैं एकदम इंस्टेंट सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला कलाकंद मिठाई बनके तैयार है। अब मैं कलाकंद को मोल्ड में सेट कर लूँगी। बहुत ही परफेक्ट ये कलाकंद बनके तैयार हो गया है। वाइट बर्फ़ी भी इसको बोलते हैं। तो मैंने सेट कर ली हूँ। अब हम कलाकंद को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद मैं 40 से 45 मिनट फ्रिज में रख दूँगी कि कलाकंद अच्छे से सेट हो जाए। तो 40 से 45 मिनट फ्रिज में रखने के बाद मैंने फ्रिज से बाहर निकाल ली हूँ और कलाकंद अच्छे से सेट हो गया है। अब हम कलाकंद को कट करके पीस कर लेंगे।
तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े जो साइज़ के पीस करना है आप वो साइज़ के पीस कर लेना। तो मैं मीडियम साइज़ के पीस कर रही हूँ। तो आपको कट करने से पता चल ही रहा होगा कि कलाकंद कितना सॉफ्ट बना है। बहुत ही टेस्टी ये कलाकंद बना था। तो मैंने पीस कर ली हूँ और बारीक कटे हुए पिस्ता से हम गार्निश करेंगे, ऊपर से डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी ये उतना ही टेस्टी बना था। तो मैं सर्व कर लूँगी। तो यहाँ मैंने कलाकंद को सर्व कर ली हूँ। तो आप भी मेरे इस तरीके से कलाकंद को एक बार ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना। तो आपको एक कलाकंद का पीस पास में लाकर भी बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना दानेदार सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला ये कलाकंद बना है। एक पीस मैं तोड़ के भी बताती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये कलाकंद बनके तैयार हो गया है। कलाकंद इतना टेस्टी बना था कि घर में किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने कलाकंद को घर में बनाई हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी कलाकंद मिठाई की, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।